गांव के किनारे एक पुराना पुश्तैनी घर था, जहां दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम था राघव और छोटे भाई का नाम मोहन। पिता के गुजर जाने के बाद घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां दोनों भाई साथ मिलकर खेतों में काम करते थे, अब रिश्तों में दूरी आने लगी थी। एक सुबह आंगन में खड़े होकर राघव ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन, अब समय आ गया है कि हम जमीन का बंटवारा कर लें। अब पहले की तरह साथ काम करना मुश्किल है। मोहन ने हैरानी से अपने भाई की ओर देखा। भैया, क्या हम पहले की तरह मिलकर खेती नहीं कर सकते? पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि हम साथ रहें। जब तक पिताजी थे तब तक सब ठीक था। अब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। मोहन चुप हो गया। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने अपनी जेब से दो मुड़े हुए कागज निकाले। चलो, किस्मत ही फैसला करेगी। इन दो कागजों में खेत के हिस्से लिखे हैं। जो कागज तुम चुनोगे वही जमीन तुम्हारी होगी। मोहन ने बिना कुछ कहे एक कागज उठा लिया। उसने धीरे धीरे उसे खोला। उस पर लिखा था, घर के दाहिने तरफ की जमीन। ठीक है भैया, जो किस्मत में लिखा है वही सही। राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला। तो बाईं तरफ की जमीन मेरे हिस्से में आई। लेकिन अंदर ही अंदर राघव के मन में एक राज छुपा था। कुछ दिन पहले वो शहर जाकर दोनों खेतों की मिट्टी की जांच करवा चुका था। उसे पता था कि बाईं तरफ की जमीन ज्यादा उपजाऊ है। रात को उसकी पत्नी कविता ने धीरे से पूछा, सुनिए जी, आपने जानबूझकर ऐसा किया ना? राघव मुस्कुराया और धीरे से बोला, हाँ, मैंने दोनों कागजों पर दाहिनी तरफ की जमीन ही लिखी थी। चाहे मोहन कोई भी चुनता, उपजाऊ जमीन हमारे हिस्से में ही आती। वाह जी, आपका दिमाग तो कमाल का है। कुछ ही दिनों में राघव के खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही थीं जैसे सोना चमक रहा हो। कविता खुशी से बोली, देखिए जी, इस बार तो हमारी किस्मत खुल गई। इतनी फसल देखकर लगता है हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। दूसरी तरफ मोहन के खेत में कुछ भी नहीं उगा। शाम को उसकी पत्नी सीमा उदास होकर बोली, जी, हमारी जमीन में तो फसल हुई ही नहीं। अब घर कैसे चलेगा? सीमा, सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद बदलता है। तो अब क्या करेंगे? अगर खेत में फसल नहीं हो सकती तो क्यों ना यहाँ तालाब खोदकर मछली पालन शुरू करें? बाजार में मछलियों की अच्छी कीमत मिलती है। ये बहुत अच्छा विचार है। शायद भगवान ने हमारे लिए कोई और रास्ता रखा है। मोहन ने फावड़ा उठाया और अगले ही दिन तालाब खोदने का काम शुरू कर दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन तालाब खोदने में लग गया। उसके साथ सीमा भी मिट्टी हटाने में मदद कर रही थी। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। जी, भगवान चाहे तो यही तालाब हमारी जिंदगी बदल देगा। मोहन मुस्कुराकर बोला, हाँ सीमा, जब खेत ने साथ नहीं दिया तो हम कोई दूसरा रास्ता बनाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के दो मजदूर भी उनके साथ गड्ढा खोद रहे थे। दोपहर तक काम तेजी से चल रहा था कि अचानक एक मजदूर जोर से चिल्लाया, अरे मालिक, यहां से पानी निकल रहा है, जल्दी आइए। मोहन दौड़कर वहां पहुंचा। गड्ढे के नीचे से पानी फूट रहा था, लेकिन अगले ही पल सब चौंक गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म पानी है। सबने जल्दी जल्दी अपने पैर पीछे खींचे और गड्ढे से बाहर निकल आए। सीमा हैरानी से बोली, हे भगवान, जमीन के अंदर से गर्म पानी कैसे निकल सकता है? तभी शोर सुनकर राघव भी वहां आ गया। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? मोहन ने नीचे इशारा करते हुए कहा, भैया देखिए, तालाब की जगह यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। राघव ने देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब तो इसका मछली पालन का सपना भी खत्म हो गया। लगता है हमारी किस्मत सच में खराब है। पहले फसल नहीं हुई, अब तालाब भी नहीं बन पाया। नहीं सीमा,
हर मुसीबत अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। लेकिन उसी शाम राघव ने एक और वार किया। मोहन, अब घर का खर्च आधा आधा चलेगा। इस महीने के पैसे कब दोगे? भैया, आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। आंगन में खड़े होकर उसने कठोर आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर खर्च नहीं दे सकते तो ये घर छोड़ दो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। रात को दोनों अपने कमरे में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अब क्या करेंगे? कब तक ये सब सहेंगे? मोहन कुछ देर सोचता रहा। सीमा, एक बात बताओ, अगर लोग बिना लकड़ी जलाए गर्म पानी पा जाएं, तो क्या वे पैसे देंगे? मतलब? हम उस गर्म पानी को बेचेंगे। लोग चाय बनाने, नहाने और खाना पकाने के लिए खरीदेंगे। हम पानी नहीं, लोगों का आराम बेचेंगे। अगली सुबह मोहन गांव के चौपाल पर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ आओ, गर्म पानी ले जाओ। चाय का पानी, नहाने का पानी, रसोई का पानी, सब तैयार। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़े। अरे, ये तो अच्छी बात है। लकड़ी जलाने की मेहनत भी बचेगी। धीरे धीरे लोग बाल्टियां लेकर आने लगे। एक महिला बोली, मुझे भी एक बाल्टी दे दो बेटा। मुझे 2 बाल्टी चाहिए। शाम तक मोहन की कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गई। घर लौटकर उसने सिक्के और नोट सीमा के सामने रखे। देखो सीमा, भगवान ने रास्ता बंद नहीं किया, बस नया रास्ता दिखाया है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सही कहते हैं जी। मेहनत करने वाला अपनी किस्मत खुद लिखता है। दूर खड़ा राघव ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों में मोहन का गर्म पानी बेचने का काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। सुबह से शाम तक लोग बाल्टियां और घड़े लेकर उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते। कोई चाय के लिए पानी ले जाता, कोई नहाने के लिए, तो कोई खाना पकाने के लिए। मोहन हर किसी से मुस्कुराकर कहता, आराम चाहिए तो गर्म पानी ले जाइए, मेहनत बचाइए। सीमा खुशी से उसे देखती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती। देखा जी, मैंने कहा था ना कि भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। सीमा, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। घर का खर्च आसानी से निकलने लगा। मोहन ने राघव के हाथ में महीने का हिस्सा रखते हुए कहा, भैया, ये इस महीने के घर खर्च के पैसे। इतने पैसे? तुमने सच में गर्म पानी बेचकर ये सब कमा लिया? मैं पानी नहीं बेच रहा भैया, मैं लोगों का आराम बेच रहा हूँ। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उधर किस्मत ने एक और मोड़ दिया। उस साल राघव के खेतों में कीड़ों का हमला हो गया। देखते ही देखते उसकी पूरी सुनहरी फसल बर्बाद हो गई। राघव सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या होगा? सारी फसल खत्म हो गई, घर कैसे चलेगा? कुछ भी हो जाए, मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। राघव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी शाम मोहन उसके पास आया। भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? छोटे, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भैया, आप तो हमेशा कहते थे कि अलग हो जाना चाहिए। राघव की आंखें भर आईं। राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। मोहन ने अपनी जेब से 2 कागज निकाले। लेकिन मैं सोचता हूं कि परिवार मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने के लिए नहीं होता। जैसे आपने जमीन का बंटवारा किस्मत पर छोड़ा था, वैसे ही आज फैसला भी किस्मत करेगी। राघव ने कांपते हाथों से एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो मोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो छोटे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जमीन के बंटवारे में भी धोखा दिया और घर से निकालने की कोशिश भी की। भैया, बड़े भाई से माफी नहीं ली जाती। छोटों का काम होता है बड़ों से सीखना। लेकिन तू तो मुझसे दिल में बहुत बड़ा निकला। मैंने एक बात सीखी भैया। क्या? मोहन ने धीरे से दूसरा कागज उसके सामने खोला। उसमें भी वही लिखा था,
हम हमेशा साथ रहेंगे। राघव स्तब्ध रह गया। इसका मतलब तूने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी? हाँ भैया, आपने मुझे सिखाया था कि किस्मत लिखी भी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे अच्छे के लिए लिखा। ये सुनकर राघव फूट फूट कर रो पड़ा और अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। सीमा और कविता भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गईं। उस रात कई सालों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। आंगन में फिर से वही पुरानी हंसी लौट आई थी। उस दिन दोनों भाइयों ने समझ लिया कि असली दौलत जमीन या पैसा नहीं, बल्कि परिवार और मेहनत होती है। किस्मत कभी ऊपर वाला नहीं लिखता, इंसान अपने कर्मों और नीयत से खुद लिखता है।